वो बोल नहीं सकते, वो रख नहीं सकते, वो कोई चर्चा नहीं कर सकते। अब देखिए, हम लोगों ने, मोदी जी ने कार्यक्रम चलाया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत। ये कांग्रेसी लोग मजाक उड़ाने लगे, मखौल उड़ाने लगे, ये स्वच्छ भारत होता क्या है, क्या मिलेगा उससे। अरे मित्रों, जिसको गरीबी नहीं मालूम उसको क्या मालूम होगा कि स्वच्छ भारत अभियान क्या लाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां लगभग 20,000 ऐसे गांव थे जहां लोग खेतों में जाया करते थे अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। घर में शौचालय नहीं था और 11 करोड़ बहनें आज, उनके घर में इज्जत घर नहीं था, शौचालय नहीं था। मोदी जी ने शौचालय को इज्जत घर कहा, महिलाओं की इज्जत कहा। अब उनको खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, सड़कों पर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए घर में शौचालय बनाया, इज्जत घर बनाया और उनको इज्जत प्रदान की। ये महिलाओं से सशक्तिकरण हुआ। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आपके यहां भी 5,22,000 घर ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। आपके यहां भी हजारों गांव ऐसे थे जहां लोग खुले में शौच जाया करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक भी गांव खुले में शौच जाने वाला गांव नहीं रह गया, सबके घर में शौचालय बन गए। ये परिवर्तन आया है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पिथौरागढ़ में भी 8,800 शौचालय बने हैं पिथौरागढ़ में। उसी तरीके से अभी उज्ज्वला योजना, अगर उज्ज्वला योजना की बात करो तो आपके ध्यान में आएगा कि लोग, हमारी बहनें गांव में सवेरे 5 बजे उठकर, बोलिए लकड़ी काट करके लाने के लिए जाती थी कि नहीं जाती थी? 5 बजे सुबह उठ के लकड़ी काटने जाती थी कि नहीं जाती थी? और लकड़ी काट के लाके चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और गोबर इकट्ठा करके कंडा, गोबर को दीवारों के साथ थाप करके कंडा वो बनाती थी कि नहीं बनाती थी? और उस कंडे को लेकर के चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? आजकल मोदी जी ने गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया। हमारी बहनें अब लाइटर लेकर के गैस को जलाती है और 5 मिनट में चाय पिला करके पतिदेव को तैयार कर देती है कि जाइए जाके दिन की दिनचर्या पूरी कीजिए। ये फर्क आया है कि नहीं आया है? महिलाओं को ताकत दी है कि नहीं दी है? ये फर्क आया है, इसको हमको याद रखना चाहिए। लगभग 2,62,00,000 घर ऐसे थे जिनके घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं थी। मीडिया वाले, मैं चाहूंगा कि आप मेरे आंकड़े नोट करो। 18,000 गांव और 2,62,00,000 घर ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं थी। आज मोदी जी ने और पुष्कर धामी जी ने मिलकर बिजली पहुंचाई। 2,62,00,000 घरों में बिजली पहुंची है। और आपके यहां इस पिथौरागढ़ में 10,780 घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ये भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। कभी सोचा था किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था कि किसान को सम्मान निधि मिलेगी? आज 11 करोड़ किसान को 180 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के द्वारा दे करके 2-2 हजार रुपए की 10 किस्तें दे दी गई हैं। और आपके यहां भी 14,000 करोड़ रुपए के माध्यम से 9 लाख किसानों को 10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए पहुंचाया जा चुका है। और आपके पिथौरागढ़ में 60 करोड़ रुपए खर्च करके, उस 1,400 में से 60 करोड़ खर्च करके 5,700 किसानों को
2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 किस्तें आज तक मिल चुकी हैं। ये हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। मित्रों, ये बताइए, ये बदलता उत्तराखंड है कि नहीं है? ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये किसान का विकास हुआ कि नहीं? गरीब का विकास हुआ कि नहीं? आज से 5 साल पहले, तब और आपका फर्क देख लो। 5 साल पहले मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रापन जी को भेजना और चुफाल जी को भेजना सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है। इनके माध्यम से उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, 5 साल पहले कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उसके इलाज के लिए कोई पैसे देने की व्यवस्था थी क्या? आज मोदी जी के द्वारा, और मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा हेल्थ कवरेज 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना, हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों से इलाज करने के लिए 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का इंतजाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कार्य को किया है। और 5 लाख हेल्थ कवर हर साल देने का निश्चय किया 50 लाखों को। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत को लागू किया। और आपको खुशी होगी कि देश में 2 करोड़ 19 लाख लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी ने एक और बड़ा काम किया। वो ये किया कि उत्तराखंड के हर परिवार को उस 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से जोड़ दिया है, ताकि किसी भी घर में गंभीर बीमारी आए तो उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए उसको दिया जाए अटल आयुष्मान योजना के तहत। और उन्होंने इसमें 464 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर दिए पुष्कर धामी जी के और त्रिवेंद्र रावत जी की, यानी बीजेपी की सरकार ने किया। ये हमको याद रखना चाहिए। ये वीरों की भूमि है। बताइए, यहां सैन्य धाम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? इससे पहले किसी ने सोचा? यहां हमारे फौजी भाई बैठे हैं, हमारे फौजी भाई बैठे हैं ना। 1 रैंक 1 पेंशन जब आप लोग फौज में भी नहीं गए थे, 1971 से ये डिमांड चल रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन। किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मोदी जी ने सारा बकाया पुराना उतार दिया। 42,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के तहत फौजी भाइयों को पहुंचाया। और उत्तराखंड में 1,16,000 फौजी भाइयों को सीधा लाभ 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से पहुंचाया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। अभी मैंने सुना हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी साहब बोलते हैं, ये टैंक खरीदने से, ये एरोप्लेन खरीदने से, ये चॉपर खरीदने से, ये हेलीकॉप्टर खरीदने से, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने से, ये तोप बम से देश मजबूत नहीं होता है। देखो इनकी सोच, देखो इनकी सोच। एक इनका रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, कहने लगे कि मुझे कोई शर्म नहीं आती। कुछ नहीं थे, क्योंकि इनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं थी। जब दंगा हो रहा था, क्या दिल्ली वाला लड़का कभी देखने के लिए आया था? झांकने के लिए, हालचाल लेने के लिए आया था? तब ये दंगाइयों का समर्थन कर रहे थे। तो उनको बोलो सौहार्द वहां